धान की फसल और उसके साथ साथ दक्षिणी हरियाणा में बाजरे और कपास की फसल की लूट बदस्तूर जारी है। हवाई मुख्यमंत्री, शगुफा मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सैनी ने हरियाणा की एक मंडी के अंदर भी जाकर किसान, मजदूर, मंडी मजदूर, आड़ती, उसका हाल पूछने की आज तक जहमत नहीं की। 23 सितंबर से एक एक दाना खरीद का शगुफा तो छोड़ दिया, पर 23 सितंबर से आज 11 तारीख तक मंडी के अंदर न सरकारी एजेंसियों ने सही तरीके से धान की खरीद की और न दक्षिणी हरियाणा में बाजरे और कपास की खरीद की। मूंग की खरीद की तो और ग्वार की, उनकी तो चर्चा छोड़ दीजिए। हरियाणा में आज किसान दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। हरियाणा में आज किसान का सोना कोने कोने पर पिट रहा है और किसान लूट रहा है। हरियाणा में आज लुटाई वाली सरकार सत्ता की शहतीर पर बैठी है। हरियाणा में आज किसान और खेत मजदूर को पटे का पैसा भी आज धान की फसल से रिकवर नहीं हो रहा। पहले बेमौसमी बारिश आई, फिर भयंकर बाढ़ आई, उसके बाद अब फिर 4 दिन बेमौसमी बारिश आई, उसके बाद किसी तरह से अपनी धान की फसल को सुखाकर जब किसान मंडी में लेकर आया तो सरकारी एजेंसियां नायब सरकार की तरह गायब हो गई। आज हरियाणा का किसान कह रहा है नायब सरकार है गायब। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से नीचे नहीं उतरते या जापान यात्रा से वापस आकर भी मानसिक तौर से जापान में बैठे। उन्होंने किसान, मजदूर, मंडी के आड़ती की सुध कोई नहीं ली। कुछ बिंदु आपके समक्ष में रखना चाहूंगा। पीआर धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी है 2389 रुपया प्रति क्विंटल। पूरे हरियाणा में कैथल अनाज मंडी के साथ जाकर देख लीजिए। पहले ये 1900 और 2000 रुपए में बिकी, लगभग शुरू में 23 तारीख से 5 अक्टूबर 6 अक्टूबर तक अब 2100 रुपए में बिक रही है। तो 1900 से 2100 रुपए के अंदर पूरे हरियाणा में धान की एमएसपी पर फसल बेचने को किसान मजबूर हो गया, यानी उसे 200 रुपए से लेके 400 रुपया प्रति क्विंटल तक का टोटा हुआ। इसका जिम्मेवार कौन है श्रीमान नायब सैनी जी? 1509 जो किसान का सोना है, जो बासमती की किस्म के तौर पर बिकता है, जो कांग्रेस के समय में 4500 रुपए क्विंटल तक बिकी, वो कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, अंबाला, कैथल, जींद, रोहतक, हिसार, वो 2400-2500 रुपए प्रति क्विंटल में पिटी। आज भी 2900 रुपए क्विंटल में, कहीं कहीं 3000 रुपए क्विंटल में पिट रही है। उसका तो एमएसपी भी नहीं होता। उसके लिए कौन जिम्मेवार है श्रीमान नायब सैनी? ये तो बता दीजिए। दूसरा, हमने किसान के लिए 40,000 रुपया प्रति एकड़ और एससी-बीसी परिवार जो किसान के साथ खेत मजदूर हैं 50,000 रुपया प्रति परिवार मुआवजे की मांग रखी। पहले तो मुख्यमंत्री नायब सैनी कहते रहे हरियाणा में बाढ़ ही नहीं आई, जब सारे खेत खलिहान डूबे पड़े थे। उसके बाद बोले 7,000 रुपया मुआवजा देंगे। हमने कहा 7,000 तो बुआई के लिए भी काफी नहीं, पानी निकालने के लिए काफी नहीं प्रति एकड़। आज 7 रुपए मुआवजा
बाढ़ का पानी उतरने के महीने से ज्यादा हो गया। 7 रुपया प्रति एकड़ मुआवजा नायब सैनी सरकार, भाजपा सरकार ने नहीं दिया। पूरे हरियाणा के किसान को कौन जिम्मेवार है? जो फसलें नष्ट हुई उसके साथ साथ खेतों वाले डेरे नष्ट हो गए। गांव में 3000 गांव में जहां पानी भरा वहां एससी बीसी हो या जर्नल सामान्य वर्गों के लोग हो, उनके मकान नष्ट हो गए, ट्यूबवेल नष्ट हो गए, आज मवेशी मर गए। आज तक उनका एक फूटी कोड़ी मुआवजा यमुनानगर से लेके नारनौल तक नहीं मिला। मुख्यमंत्री जी, भाजपा के नेताओं से पूछिए कौन जिम्मेवार है। तीसरी बात, बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2775 रुपया प्रति क्विंटल है। आज तक पहले बोले 2775 एमएसपी है, हम सब बड़े खुश के चलो वो मिलेगा। फिर बोले 2200 पे खरीदेंगे और 576 भावांतर देंगे, हमने कहा वो भी ठीक है। फिर बोले 2150 पे या 2100 पे खरीदेंगे, 676 रुपया प्रति क्विंटल भावांतर देंगे। सबने, मंडी के आड़तियों ने, किसान ने कहा वो भी ठीक है। पर 23 सितंबर से 11 अक्टूबर के बीच पूरे हरियाणा में मैं चुनौती से कहता हूं, एक दाना बाजरे का आज तक नहीं खरीदा गया न्यूनतम समर्थन मूल्य पे, हैफेड या किसी और सरकारी एजेंसी द्वारा। और बाजरा 1700 रुपए और 1800 रुपए क्विंटल में पिट रहा है। वो नूह की मंडी हो, वो नारनौल अटेली रिवाड़ी की मंडी हो, वो दादरी झोझू बाडड़ा की मंडी हो, वो भिवानी की मंडी हो, या वो कोई और हमारी मंडियां हो। इसके लिए भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री बताएंगे कौन जिम्मेवार है। पांचवा पहलू, कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य 8100 रुपया प्रति क्विंटल, 1100 रुपए प्रति क्विंटल कम में पिट रही है। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या हरियाणा सरकार की एजेंसियां खरीद करने ही नहीं आई। कौन खरीदेगा किसान की कपास को? पूरे हरियाणा में 1100 से 1200 रुपया क्विंटल कम एमएसपी से, यानी 6,500 और 7,000 रुपए में, और कहीं कहीं 6,000 रुपए क्विंटल पर किसान इसे बेचने को मजबूर है। वो कहां जाए नरमा पैदा करने वाला किसान? आज तक एक दाना भी मूंग बाजार में आई हुई है, दक्षिणी हरियाणा के, केंद्रीय हरियाणा के, हिसार, फतेहाबाद वगैरह, एक दाना मूंग का नहीं खरीदा। वो कहां जाए? छठा पहलू, मंडी का आड़ती क्या करे? जब आप किसान की फसल एमएसपी पर खरीदेंगे ही नहीं तो मंडी के आड़ती को उसकी आड़त मिलेगी कैसे? वो 2 पैसे की रोटी मेहनत से कमाने वाला मेहनतकश कहां जाए? कांग्रेस की सरकार में हम 2.5% आड़त देते थे, किसान की कीमत से नहीं काटते थे। इस सरकार में जो खरीद एजेंसियां आती थी वो देती थी आड़ती को। क्या किया बीजेपी की सरकार ने? पिछली सरकार में जब श्रीमान मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 45 रुपया 88 पैसे प्रति क्विंटल आड़त कर दी, कम करके लगभग 46 रुपए। जब चुनाव का समय आया, आड़तियों को खुश करना था, आड़तियों की पर्ची चाहिए थी। आड़ती असरदार हैं, रौबदार हैं, इलाकों को प्रभावित करते हैं, किसान की राय बनाने में, गरीब की राय बनाने में मदद करते हैं। तो 55 रुपया क्विंटल कर दी आड़त। और अब क्या किया? पर्ची ले ली, अब दोबारा 45 रुपये 88 पैसे कर दी। 9 रुपया 21 पैसे प्रति क्विंटल की चोरी आड़ती का पेट काटकर नायब सैनी जी कर रहे हैं। हरियाणा में 50,000 से ज्यादा आड़ती परिवार हैं लगभग, जो रजिस्टर्ड आड़ती है या कच्चे आड़ती हैं, 50,000 हैं। 3 लाख मंडी मजदूर परिवार हैं, इनमें से अधिकतर एससी बीसी समाज के साथी हैं, मुनीमों के परिवार हैं, जहराई तुलाई वाले हैं, सफाई वाले हैं। ये सब के सब आज सड़क पर खड़े हैं। ये आपको मेरे मंडी के जो वरिष्ठ व्यापारी साथी हैं ये नहीं बताएंगे, मैं बताता हूं। केवल अगर गेहूं
कणक और अगर जीरी में 9 रुपया 21 पैसे क्विंटल काटो तो 1500 करोड़ रुपए बनते हैं आड़त के। 9 रुपए 21 पैसे के हिसाब से। मुझे फलाना, मेरे से ज्यादा फलाना नहीं जानता कोई भी। 9 रुपए 21 पैसे बनते हैं, 1500 करोड़ रुपए बन गए। 1500 करोड़ रुपए आड़ती का पेट पे लात मार के नायब सैनी जी आपने निकाल लिए, होगा क्या? और आखिरी 7वां पहलू, एक नया फरमान आज से 2 दिन पहले जारी कर दिया कि खाद उसी किसान को मिलेगी जिसकी रजिस्ट्रेशन मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर है। नायब सैनी जी, कभी हल्का मूठ पकड़ा हो तो आपको समझ में आएगी कि जिस दिन कणक लगाओगे उसके साथ ही डीएपी डलेगी। हाँ, पहले भी डलती है। चलो हम बीज के साथ तो डालते ही हैं भाई साहब, बीज के साथ तो डालते ही हैं, उस दिन चाहिए। और मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन बाद में होगी। तो इसका मतलब पूरे हरियाणा के किसान को डीएपी मिलेगी नहीं। जब ड्राइवर अनाड़ी तो क्या करे गाड़ी? एक्सीडेंट होगी गाड़ी। जिस मुख्यमंत्री को यही नहीं पता कि फसल बीजने के समय डीएपी की जरूरत होती है, वो मुख्यमंत्री कैसे सरकार चलाएगा? मेरे साथियों, अब मैं आपसे एक बात और पूछता हूं। हम जो कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, यमुनानगर, अंबाड़ा, जींद, हम जो ये साथी हैं जहां जीरी लगाते हैं, हमारी तो 45% जीरी मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे रजिस्टर ही नहीं होती, क्योंकि हम 1509 लगाएंगे, मुच्छड़ लगाएंगे, 60 लगाएंगे, 1121 लगाएंगे, 1123 लगाएंगे। नायब सैनी जी को पता नहीं, वो नारायणगढ़ से नहीं आते, उन्हें समझ नहीं है इस बात की। जब जिस पे रजिस्ट्रेशन होगी नहीं तो उसको खाद नहीं दोगे। मैं अगर लगाता ही 1509 हूं, मैं लगाता ही बासमती हूं, मैं लगाता ही 1121, 1123 हूं, मैं लगाता ही 60 हूं, उसका तो एमएसपी है नहीं, तो वो तो रजिस्टर होगी नहीं पोर्टल पे। तो जो पोर्टल पे रजिस्टर नहीं होगी तो ना मुझे डीएपी मिलेगा ना यूरिया मिलेगा। ये दूसरा पहलू है इसका। तीसरा पहलू, एमएसपी पे आप खरीदी नहीं करते बहुत सारी फसलों की। अब दक्षिण हरियाणा पे आ जाइए, हमें छोड़ दीजिए उत्तरी हरियाणा वालों को। आपने एक दाना बाजरा का ना पिछले साल खरीदा ना इस साल खरीदा एमएसपी पे, तो वहां के किसान को ना डीएपी मिलेगी ना यूरिया मिलेगी। आज अभी जाके देखिए हिसार की मंडी में, मैं चैलेंज करता हूं, मेरे साथ चले नायब सैनी जी, 35,000 क्विंटल मूंग पड़ी है इस समय जब मैं यहां बैठकर आपसे बात कर रहा हूं। 35,000 क्विंटल मूंग पड़ी हुई है। आप एमएसपी पर खरीदते ही नहीं, तो किसान को ना डीएपी मिलेगी ना यूरिया मिलेगी, क्यों? एमएसपी पे खरीद नहीं हो रही। आप चना एमएसपी पर खरीदते ही नहीं, तो ना उसको डीएपी मिलेगी ना यूरिया मिलेगी। आप ग्वार एमएसपी पे खरीदते ही नहीं, तो उसे ना डीएपी मिलेगी ना यूरिया मिलेगी। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कॉटन खरीद ही नहीं रही, नरमा कपास खरीद ही नहीं रही, तो उसे ना डीएपी मिलेगी ना यूरिया मिलेगी। एक षड्यंत्र है भाजपा का किसान को खाद से महरूम रखने का। इसलिए जो दुर्गति श्रीमान नायब सैनी और उनकी सरकार ने किसान की, आड़ती की, मंडी मजदूर की है, उतनी दुर्गति शायद कभी नहीं हो सकती। ना उठान हो रहा, ना शेलर की रजिस्ट्रेशन होने लग रही प्रॉपरली। शेलर में डालने नहीं देते थे, तो जब मैंने शोर किया बहुत, उसके बाद शेलर खोले, नहीं तो बोले हम शेलर में डालने भी नहीं देंगे फसल को, जो हमेशा डालते आए हैं। आज तक कांग्रेस के शासन में हम उठान कैसे करवा देते थे, ये कैथल की मंडी वाले गवाह हैं, पत्रकार मित्र भी गवाह हैं। हम ट्रैक्टर ट्रॉली को, हम हर छोटी गाड़ी को, चाहे वो हाथी भी है जिसे हम कह देते हैं खड़ी बोली में, हम उन्हें परमिट दे देते थे 20 दिन का, और कहते थे कोई आओ किराया दो, ये पैसे फिक्स्ड हैं सरकार के, अपने दो उठा लो।
सारी फसल खटाखट उठ जाती थी। बारिश का कोई प्रकोप नहीं, फटाफट पहुंच गई। क्यों? जब तक मंडी से उठकर एक नया तंत्र है, गोदाम में नहीं पहुंचेगी, आड़ती को तो आड़त आनी नहीं। और अगर बारिश आ गई, भीज गई, तो वो आड़ती के ठुकती है। घटती होगी तो आड़ती के ठुकती है। कहां जाए वो? मरे, दुकान बंद कर दे, धंधा बंद कर दे, बच्चों को लेके कहीं विदेश चले जाए, कहां जाए वो? और ये 3 लाख जो गरीब परिवार हैं, जराई वाले, तुलाई वाले, सफाई वाले, मुनीम, वो कहां जाएं? सच बात यह है कि हरियाणा की अर्थव्यवस्था मंडी और किसान के गठजोड़ से चलती है। ये दोनों को खत्म करने का षड्यंत्र कर रही है भाजपा सरकार, और नायब सैनी जी उस खत्म करने के षड्यंत्र के मोहरा बने हुए। जाग जाइए। जो जो कम खरीदी हुई है रेट से, फॉर्म जे को देख देखकर सबके खाते में पैसा डालिए, मुआवजे का पूरा पैसा दीजिए, ट्यूबवेल और डेरे और मकान जो खराब हुए उनका पैसा दीजिए। एससी बीसी परिवारों को हर गांव में जहां पानी बढ़ गया, हर परिवार को 50,000 रुपया दीजिए। और क्यों? जिसके पास जमीन है उसे तो शायद मुआवजा मिल जाए, जिसके पास जमीन नहीं है, गरीब वाल्मीकि है, रविदासिया है, सहसी है, धाणक है, कश्यप है, वो कहां जाएगा? तो ये करने की जरूरत है, ये हमारी मांग।